देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो? अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों के हित की बात करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। एमएसपी बढ़ाया 10 साल में 70% से 100% तक। वही नहीं, 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में दिए। ये नकली किसान जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इसे भारत से क्या प्रेम है? ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। विपक्ष को लुच्चा बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। एक वीडियो आया है किरण रिजिजू जी ने ट्वीट किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि 15-20 विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस करके और गाली गलौज किया, उनके साथ बदतमीजी की। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही अनपार्लियामेंट्री हो रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। देखिए, वो भी हाउस का हिस्सा होता है, स्पीकर का चैम्बर, और स्पीकर के चैम्बर में भी किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। और वो वीडियो भी जारी किया उन्हीं लोगों ने। ये मैं तो स्पीकर से कहूँगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जो उदंडता की प्रकाष्ठा पर जा रहे हैं। जो आज हम किताब का नाम नहीं ले रहे हैं डर से, अब केस होने की बात आ गई। केस जब होता है तब फिर झूठ बोलते हैं। इन्होंने जब जब झूठ बोला कोर्ट से माफी मांगा, चाहे मोदी जी चोर हैं उस पर, चाहे राफेल पर। ये जिंदगी भर हर चीज में झूठ बोल करके कोर्ट में माफी मांगने का काम किया है। इसमें भी इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने चाहिए। बाबा, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपको लगता है? देखिए, लोकसभा के अंदर जो प्रिविलेज का है वहां इन पर होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। उससे पहले नहीं बोलेंगे ना, उसी के साथ बोल रहा हूँ। कल हम देख रहे थे, वो बदतमीज देश बेचने का आरोप लगा। राहुल गांधी अगर रहेंगे तब आप बोलने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से कैसे आपका आमना सामना होगा? टाइमिंग भी तो मैच करनी चाहिए।
देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो? अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों के हित की बात करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। एमएसपी बढ़ाया 10 साल में 70% से 100% तक। वही नहीं, 4 लाख करोड़ किसानों के खाते में दिए। ये नकली किसान जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इसे भारत से क्या प्रेम है? ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। प्रतिपक्ष को लुच्चा बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। एक वीडियो आया है किरण रिजिजू जी ने ट्वीट किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि 15-20 विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस करके और गाली गलौज किया, उनके साथ बदतमीजी की। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही अनपार्लियामेंट्री हो रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। देखिए, वो भी हाउस का हिस्सा होता है, स्पीकर का चैम्बर, और स्पीकर के चैम्बर में भी किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। और वो वीडियो भी जारी किया उन्हीं लोगों ने। ये मैं तो स्पीकर से कहूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जो उदंडता की प्रकाष्ठा पर जा रहे हैं। जो आज हम किताब का नाम नहीं ले रहे हैं डर से, अब केस होने की बात आ गई। केस जब होता है तब फिर झूठ बोलते हैं। इन्होंने जब जब झूठ बोला कोर्ट से माफी मांगा, चाहे मोदी जी चोर हैं उस पर, चाहे राफेल पर। ये जिंदगी भर हर चीज में झूठ बोल करके कोर्ट में माफी मांगने का काम किया है। इसमें भी इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने चाहिए।